हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम डॉक्टर पिंकी यादव है और आज हम बात करेंगे एक छोटे पप्पी की टेक केयर कैसे की जाए। देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप पप्पी खरीदते हैं तो उसकी मिनिमम एज 50 डेज होनी चाहिए। क्या आप ज़्यादा छोटा पप्पी लेंगे तो उसके बीमार होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि छोटे पप्पी की इम्यूनिटी कम होती है। तो पप्पी जो खरीदें वो 50 डेज प्लस होना चाहिए। अब जब आप पप्पी ले आते हैं तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि उसको कैसे रखा जाए, एसी में रखा जाए या नहीं, उसको क्या खिलाया जाए, उसको बाहर अदर डॉग्स से, ह्यूमन बींग्स से इंटरेक्शन करवाएं या नहीं, या फिर उसको नहलाया जाए या नहीं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब आप लेके आते हैं तो कुछ लोग करते हैं कि आते ही उसको एसी के पास में रख देते हैं, एसी के सामने रखते हैं, जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो ये ध्यान रखिए, जब जहाँ से आप लाते हैं वहाँ पे पप्पी को मोस्ट ऑफ द केसेस में एसी में नहीं रखा जाता, और जो वो पप्पी होता है वो अपने सिबलिंग्स के साथ कडल करके रहता है। एंड पप्पी में जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं होता। तो आप उसको धीरे धीरे यूज टू करवाइए एसी से। टेम्परेचर शुरुआत में 28 27, देन स्लोली आप उसको कम करेंगे तो इश्यू नहीं आएंगे। आप अगर आते ही उसको सीधा वो गर्मी में धूप में आया है एंड आपने आते ही उसको जस्ट एसी के सामने रख दिया, तो उसमें कई बार इश्यूज आते हैं, बीमार हो जाता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं, फीवर हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली यूज टू करवाना है। दूसरा, कुछ लोग आते ही उसको नहला देते हैं कि जी काफ़ी गंदा हो रखा था, हमने नहला दिया। तो ये बिल्कुल गलत है। आपने पप्पी को 3 मंथ्स तक की एज का जब वो होता है उससे पहले उसको नहीं नहलाना होता। देखो, उसकी स्किन प्रिपेयर ही हो रही होती है एंड उसमें जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो भी पूरी बॉडी पे नहीं होते। तो अगर आप उनको वॉश करेंगे, बार बार उसको नहलाएंगे, तो इन फ्यूचर उसमें स्किन इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड हेयर लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो आप उसको इतना जल्दी नहीं नहलाएंगे। अगर आपको ज़्यादा गंदा लगता है आप उसको स्पंज कर सकते हैं, वेट वाइप से क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप उसको ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। बट उसको जो प्रॉपर एक बाथ होता है उसको अवॉइड करेंगे। बाथ की अगर बात की जाए तो आप 3 मंथ्स प्लस उसको बाथ देना शुरू करेंगे। एंड डॉग्स में, पपीज़ में डेली बाथ नहीं देना होता। क्या होता है कि कुछ लोग, जी गर्मी है, डेली डेली उसको नहला रहे हैं, फिर स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो मैंने पहले बताया, आपने डेली नहीं नहलाना होता उसको। जो एटलीस्ट 10 डेज में या 7 डेज में एक बार बात दीजिए। एंड अगर विंटर्स की बात की जाए तो उसको 20 डेज प्लस रखेंगे आप टाइमिंग्स। जब नहलाते हैं तो आप ध्यान रहे उसकी दोनों ईयर्स जो हैं उसमें कॉटन प्लग जरूर डालें, अदरवाइज ईयर्स में पानी चला जाता है और फिर ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एंड नहलाने के बाद ड्राई प्रॉपर करना है आपने, पूरा ब्लो ड्रायर से, टॉवल ड्रायर से उसको प्रॉपर ड्राई करना है। अगर मॉइस्चर रहा एंड तो बेली पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी से कंटिन्यूसली रहता है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, से रेड रेड इरिथमेटस पैचेज आ जाते हैं। एंड तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ड्राई प्रॉपर करना है। सेम ऐसे ही सर्दियों में ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप जब भी नहलाते हैं उसको ड्राई प्रॉपर करेंगे एंड दोनों ईयर्स में कॉटन प्लग डाल के फिर नहलाएंगे। दूसरा जो है कि उसकी ग्रूमिंग की बाकी चीज़ें, आपने उसके नेल्स कब क्लिप करने हैं, लाइकवाइज। तो नेल्स जब आपको रिक्वायरमेंट फील होती है कि बड़े हो रहे हैं तो आप उनको क्लिप कर दीजिए। जब बड़ा हो जाता है, पप्पी बाहर घूमने जाता है, तो नेल्स अपने आप वियर एंड टियर होते रहते हैं, रिक्वायरमेंट कम होती है। इनिशियली हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा फील हो, तो वो आप अपने वेट से एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि कितना कट करना है, कैसे करना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप उसके नेल्स को ट्रिम करेंगे। प्लस आप उसकी कोम्बिंग डेली करेंगे। क्या होता है कि उसमें डेड हेयर्स निकल जाते हैं, प्लस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो स्किन की क्वालिटी, हेयर्स की क्वालिटी, ये सब इम्प्रूव होती है। तो आप उसको डेली ब्रश करेंगे, कोम्ब करेंगे डेली। इसके अलावा ईयर्स का क्लीनिंग का क्वेश्चन आता है कि जी ईयर्स कितने दिन में क्लीन करने हैं। छोटा पप्पी होता है तो ज़्यादा वैक्स नहीं बनती है, तो आप उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, 20 डेज में, 30 डेज में एक बार कर सकते हैं। बाकी जब एक बड़ा हो जाता है, 5 मंथ 6 मंथ्स का हो जाता है, तो उसमें ऑन एन एवरेज आप 15 to 20 डेज के गैप पे उसको ईयर्स को अच्छे से क्लीन करेंगे, ताकि
वैक्स ना रहे। क्या होता है कि वैक्स अगर ज़्यादा रहेगी उसमें या फिर कोई पैरासाइट आ गया तो वो ज़्यादा स्क्रैच करेगा एंड फिर ईयर इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ईयर हेमाटोमा की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो बाद में जब 5 मंथ प्लस हो जाता है देन आप उसको 15 डेज में एक बार क्लीन करके चलेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जी बाकी लोगों से मिलवाएं या नहीं मिलवाएं, सोशलाइजेशन कब से शुरू करें। तो देखो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि 3 मंथ्स की एज तक जब तक उसका एंटी रेबीज नहीं लग जाता या 70% वैक्सीन नहीं हो जाती, आपने बाहर नहीं लेके जाना उसको। बाहर के डॉग्स से, बाकी इंसानों से कम इंटरेक्शन करवाना है आपने। आप अपने वेट से उसकी वैक्सीनेशन को शेड्यूल करवाइए, डिवर्मिंग को शेड्यूल करवाइए, उसके प्रॉपर वैक्सीन्स डिवर्मिंग करवाइए ताकि थोड़ी इम्यूनिटी बने उसमें एंड जो वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस हैं वो कम हो। एंड देन एक बार जब वैक्सीन्स कंप्लीट हो जाती हैं देन आप उसको सोशल करवा सकते हैं। तो सोशल में क्या है कि आप बाकी एनिमल्स से मिलवाइए, लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करवाइए ताकि उसमें जो एंजाइटी है या स्ट्रेस है वो कम हो एंड वो सबसे वेल बिहेव्ड तरीके से रहे। तो सोशलाइजेशन का आप ध्यान रखेंगे, वो आप उसको 4 मंथ प्लस शुरू करेंगे। कुछ ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं कि जी ट्रेनिंग कितने टाइम में करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए। तो अब ट्रेनिंग जो है वो अगर पी एंड पूप की बात की जाए तो वो आप जब लेके आते हैं उस तभी से आप उसको थोड़ा सा आप उसका रूटीन चेक करेंगे, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑलमोस्ट ऑल द डॉग्स जो हैं वो खाने के बाद में 15 से 20 मिनट बाद में थोड़ा सा राउंड राउंड घूमने लग जाते हैं, स्निफ करेंगे तो मतलब उन्होंने पी एंड पूप की करना है। तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देन आप उनको एक पर्टिकुलर प्लेस दे सकते हैं, कोई वॉशरूम है, बालकनी है या जहाँ पे भी आप चाहते हैं, कोई पी पैड यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे आप करवाएं। तो धीरे धीरे वो वहीं पे जाके करने लगेंगे। देन आप जब बाहर ले जाने की बात मैं कह रही थी, वो 3 मंथ्स के बाद उसको जब एंटी रेबीज लग जाता है उसके बाद उसको बाहर ले जाना शुरू करिए थोड़ा थोड़ा। देन आप उसको बाहर ले जाएंगे तो वो वहाँ पे जाके करेगा।